तो साथियों हम बात कर रहे हैं कृष्णा नदी के बारे में, जो कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब ऐसा भी कहा जा सकता है इसे कि यह अरब सागर के समीप निकलकर बंगाल की खाड़ी में यह नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा ये जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी है, जिसकी द्रोणी में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। इसके अलावा थोड़ी सी अगर हम और बात करें तो ये जो नदी है कृष्णा नदी, इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, तो पहला तो यह है कि इस नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के पश्चिम यानी जो कि पश्चिमी घाट में स्थित जोरगांव यानी कि सतारा जिला में है और इसकी ऊंचाई जो है 1336 मीटर है। और इस नदी का डेल्टा जो है भारत में सबसे अधिक उत्पादक स्थानों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इस नदी की लंबाई जो है लगभग 1400 किलोमीटर है। और कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, डिंडी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग, जैसा कि पहले बताया आपको, 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और इसका अपवाह क्षेत्र 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसका विस्तार महाराष्ट्र में 27%, कर्नाटक में 44% और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 29% पड़ता है। इसके अलावा जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से कृष्णा नदी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर श्रीशैलम और नागार्जुन बांध हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और अलमाटी बांध कर्नाटक में निर्मित किया गया है। और इस नदी के जो दाहिने किनारे की प्रमुख नदियां हैं उसमें शामिल हैं कोयना, वेन्ना, पंचगंगा, घाटप्रभा, दूधगंगा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, जबकि बाएं किनारे की प्रमुख नदियों में शामिल हैं डिंडी, भीमा, पेद्दावागु, मूसी, हालिया, पलेरू और मन्नेरू।